ये मैंने ईसीएस से लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाइट से। जिस दिन मैंने स्टेक बनाया था, पिछली वीडियो तो आप सब ने देखी होगी, उसी के साथ मैंने चाइनीज़ राइस भी बनाए थे। तो चाइनीज़ राइस के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 अंडे लिए, उसमें डाला नमक और ब्लैक पेपर, अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको पहले बना के निकाल दूंगी साइड पे। चाइनीज़ राइस के अंदर कभी भी आप सॉस नहीं डाला करें। अगर हम सॉस डाल देते हैं ना तो कलर ही बिल्कुल आउट हो जाता है और मज़े के बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। मतलब अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहें ना तो सॉस कभी भी चाइनीज़ राइस के अंदर नहीं जाता, ना सिरका, ना सोया सॉस, ना चिली सॉस। ये वही चिकन है जो मैंने स्टेक के लिए बनाया था, पिछली वीडियो में आपने इसकी रेसिपी देख ली होगी। एयर फ्रायर मैंने कर दिया था, अंडा मैंने बना लिया था साथ ही। और ये जो है स्टेक मैंने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए बनाया था। चाइनीज़ राइस मेरा बहुत ही दिल कर रहा था खाने को, मैंने अपने लिए बनाए थे। तो थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें डाली ग्रीन चिली, मुझे ग्रीन चिली की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा डाला लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और गाजरें मेरे पास पड़ी हुई थी कटी हुई। तो जब भी मैं ये लहसुन का पेस्ट डालती हूँ ना तो एकदम से चूल्हा सारा गंदा हो जाता है, ऊपर उड़ने लग जाता है, क्योंकि इसमें पानी होता है, शायद ये बाहर से लिया हुआ है। चिकन को मैंने थोड़ा कट कर दिया, गाजरों को मैंने अंदर डाला, गाजरों को भी अच्छी तरीके से पानी सूखेगा। इसके ऊपर फिर से मैं ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, पानी मतलब बाहर आ रहा था। अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फिर उसके बाद राइस डाल देने हैं, बॉयल किए हुए राइस डाल दिए। अगर एक दिन पहले बने हुए हैं तो फिर तो बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। अगर ताज़े ताज़े हैं तो बस फिर थोड़ा गुजारा कर लिया करें। चाइनीज़ राइस हमेशा थोड़े सख्त बनाया करें, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं अच्छे लगते। उसके बाद जो चिकन मैंने बनाया था वो डाल दिया, और जो अंडा बनाया था वो डाल दिया, और उसके ऊपर डाल दूँगी ग्रीन प्याज, जब सब्ज़ प्याज मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अच्छे तरीके से, कटा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही। नमक, ब्लैक पेपर, बस और कुछ भी नहीं डालूँगी। अगर आपके घर में चावल बचे हुए पड़े होते हैं ना तो उसके साथ आप एग फ्राइड राइस, गार्लिक फ्राइड राइस कोई भी आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बस इसको मैं दम पे लगा दूंगी और मैं चली जाऊंगी स्टेक की तरफ। जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी थी, बहुत मज़े के चावल बने थे, यकीन करें बचे ही नहीं है, हालांकि स्टेक भी था फिर भी सबको इतने पसंद आए हैं बहुत ज़्यादा। राइस हो गए मेरे डन 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 डन। बस इसके बाद मैं सो जाऊंगी। खाना माना सब ने खा लिया था, अब सुबह आपसे मिलूंगी। ये है सुबह का टाइम, अंडे बॉयल हो रहे हैं, ब्रेड जो है टोस्ट हो रही है, और साथ में बच्चों से गपशप लग रही है, ज़ैफ़ा दस्तरखान लगा रहा है। खाना नाश्ता वगैरह करेंगे ये लोग और फिर ये चले जाएंगे स्कूल, और मैं शूट करूँगी वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो बहुत ही फरमाइश पे था आज का व्लॉग। वो वाले शूज़ पे माना, खाली ब्लैक वाले में। मेरे फर्स्ट शूज़ सर्दियों के हैं ये मैंने कहाँ से लिए थे? ये मैंने गीगा मॉल से लिए थे। और ये हैं मेरे सेकंड शूज़, ये मैंने ईसीएस से लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इसको भी कोई साल हो गया। और ये मैंने एथनिक से लिए थे इस दफ़ा, ये मैंने आउटफिटर से लिए थे, और ये मैंने लिए थे स्टाइलो कोयटा से। अभी तक इसका प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमने कुछ अरसा पहले लिए थे, कोई साल 2 साल हो गए हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ से लिए थे। ये भी ईसीएस के हैं, ये भी मैंने कोयटा से लिए थे। ये बोरजान के हैं, और ये हैं स्टाइलो के। अगर आपने मेरे कोयटा वाले व्लॉग देखे हैं तो उसमें ये आपको नज़र आ जाएगा। ये भी हैं, ये पिछली ईद के हैं, और ये भी स्टाइलो के हैं। ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, ये बहुत पुराने हो गए, अभी मेरी नज़र में आए, इनको तो मैं निकाल के फेंकूंगी। और ये हैं, ये कहाँ से लिए हैं, कहाँ से? ये आउटफिटर से लिए हैं। और ये वाले हमने लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? ये स्टाइलो से। ये भी आउटफिटर से। ये मैंने कहाँ से लिए, आप गेस करें। ये मैंने संडे बाज़ार के नाम से एक पेज था, वहाँ से मंगवाए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, तस्वीरों में बहुत अच्छे लग रहे थे, ये मैंने पहने ही नहीं। इंस्टाग्राम पे संडे बाज़ार के नाम से एक पेज है। और ये मैंने लिए हैं सदर से, और ये खुद से हैं, पता नहीं अंदर से क्यों गंदे हो गए। ये मैंने लिए थे अमेज़ॉन मॉल से, ये भी अमेज़ॉन मॉल से, और ये भी अमेज़ॉन मॉल से। ये मैंने कहाँ से लिए हैं? ये भी है, ये भी पता नहीं गीगा मॉल से कोई ब्रांड था, वहाँ से लिए थे। और ये फर्स्ट स्टेप के हैं। ये किसके हैं? ये भी ये लोगों के हैं आई थिंक।
और ये वाले शूज़ जो है मैं गिव अवे करूँगी। ये मैंने कोई ज़्यादा नहीं पहने हैं, देखें अभी तक इसकी प्लास्टिक भी रिमूव नहीं हुई, ये प्लास्टिक ऊपर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये स्टाइलो के हैं, ये आउटफिटर्स के हैं, और ये बोरजान के हैं। बोरजान के अंदर ही कोई मेरे ख्याल में और ब्रांड है इसके हैं। ये भी बोरजान के हैं। ये मैं कोयटा लेके गई थी, इतने गंदे हो गए ना वहाँ पे। और जॉगर्स का आपको बता देती हूँ, आ जाएं जॉगर्स की तरफ। ये चप्पल, ये सर्दियों के शूज़, गर्मियों के बाकी शूज़ मैंने ऊपर रखे हैं, अभी तक वो निकालने हैं। और ये भी मेरे जो हैं सर्दियों के हैं, ये हैं, ये भी सर्दियों के हैं, एटलीस्ट एक दफ़ा पहने हैं। और ये हैं, ये भी संडे बाज़ार के हैं, ये भी संडे बाज़ार के हैं। और ये हैं, ये मैंने कहाँ से लिए थे? ये मैंने एडिडास की शॉप में ही, रिबॉक वाले पड़े थे, वहाँ से लिए थे। ये 50 ऑफ में थे और ये फुल प्राइस में थे एडिडास के। और ये तो बहुत ही पुराना मॉडल है। ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने मेरे ख्याल में संडे बाज़ार से ही लिया था, बहुत पुराना है ये तो। अभी इसी चक्कर में मेरे शूज़ भी निकल जाएंगे। ये भी एडिडास के हैं, ये लोकल ब्रांड था कोई इंस्टा पे, उसके हैं। ये भी जो है उसके हैं संडे बाज़ार के, लेकिन जितने शूज़ मंगवाए ना पहने नहीं गए संडे बाज़ार के। और ये आउटफिटर्स के हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बच्चों ने ये भी ला के रख दिए हैं, देखें ज़रा, इसको तो साइड पे करते हैं। ये मेरे बहुत ही फेवरेट शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका लुक मुझे बहुत ही पसंद। ये इंस्पिरेशन के कौन सा ब्रांड है, ये ब्रांड के हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये मैंने कोयटा से लिए थे, लोकल मार्केट से। ये भी मैंने कोयटा से लिए थे लोकल, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पहन के दिखाती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे शूज़ पहन के दिखा दिए, लेकिन बहुत मिस्टेक हो गई थी। बाहर टेरेस में हम आ गए थे, धूप बहुत ज़्यादा थी, मतलब फेस पे बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी, इसलिए वीडियो बस जल्दी जल्दी बनाई। अगर मैं अंदर ही लाइटिंग ऑन करके कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। फाइनली वीडियो हो गई शूट। कितनी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। और वो गिव अवे वाला शूज़ भी यहीं पे पड़ा हुआ है। जब ड्रेस दिखाऊंगी तो ड्रेस में से भी एक गिव अवे करूँगी, जब मेकअप दिखाऊंगी तो मेकअप में से भी, अभी नहीं बाद में दिखाऊंगी, मेकअप में से भी एक गिव अवे करूँगी। और ये देखें ज़रा उज़ैफ़ा को, उज़ैफ़ा डोंट ट्राइंग जानी प्लीज़। चलें, इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अच्छा, ये वो शूज़ हैं जो मैंने गिव अवे करने हैं, लोगों के ये शूज़ हैं। और अभी मैंने इसकी प्लास्टिक रिमूव की है, अभी। अच्छा, ये पड़ी है इसकी प्लास्टिक, मतलब बिल्कुल मैंने एक ही दफ़ा पहने हैं, लेकिन ये सबसे न्यू थे, इसलिए मैंने कहा मैं ये ही गिव अवे करूँगी जो सबसे न्यू है। ये हैं, एक की प्लास्टिक मैंने उतारी है, एक की मैंने नहीं उतारी,
ठीक है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। लोगो कंपनी के हैं। और साइज़ क्या है, साइज़ कहाँ से पता चलेगा? देख लें, जिसका पाँव मेरे साइज़ का है वो ही मतलब करे। इसी बहाने ना मेरी सारी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज हो गई। बस सिर्फ वो जूते रहते हैं जो मेरे ऊपर गर्मियों के जूते पड़े, मतलब चप्पल वगैरह सैंडल मैं ऊपर रख देती हूँ गर्मियों में, तो सर्दियों में फिर मैं ये नीचे। अब ये वाले ऊपर चले जाएंगे सर्दियों के जूते, और ये जो ये गिव अवे के लिए, और ये जो बकाया गंद बचा है ना, ये पाँव से मैं साइड पे करी हूँ, ये फिर ठीक थे। और ये सारा बस मैं मतलब दे दूँगी किसी को। और ये सारे सही सही जूते मैंने अंदर रख दिए। एक कबर्ड और मुझे चाहिए जिसमें सिर्फ बाकी जूते आएंगे। ये कुछ बाहर का व्यू आपको दिखाना था। इस टाइम सनलाइट इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी। सारे कुशन्स के पोश उतार दिए थे धोने के लिए। मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे इस टाइम पे, अगर घर में इस तरह खामोशी हो। लेकिन जब मेरा हस्बैंड नहीं हो ना, तो बहुत ही खामोशी होती है। ये है ओरियो और ओरियो का बच्चा, दोनों पता नहीं क्यों अलग अलग बैठते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन का आपको बताना था। ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है। बहुत लोग कह रहे थे आपके पास मैनुअल मशीन है, तो इसका जो है बेल्ट टूटा हुआ है। इसमें मैं सिर्फ बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह धोती थी, क्योंकि मतलब कपड़े जो मुझे मैनुअल में साफ़ धुलते हैं ना, वो कभी भी ऑटोमेटिक में धुल ही नहीं सकते साफ़। इसमें मैं टॉवल, बेडशीट्स, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े जो होते थे, और ये स्टेरिलाइज़र इसके साथ पड़ा है। इसके अंदर कपड़े ऐसे निकलते हैं जैसे आपने अभी अभी प्रेस कर दिए हैं। इसके ऊपर अब सारा ओरियो का सामान पड़ा होता है, तो मतलब यूज़ नहीं हो रही, कनेक्शन सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन बेल्ट टूटा हुआ है। सिर्फ इसका बेल्ट डलवाना है हमने। बड़े सुस्त हैं हम लोग। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, फेस वॉश किया था, थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। नहीं बोलो, मम्मा कह रही है मन्नत मुझे फ़ोन एक्सरसाइज कर रही थी और मन्नत की फ्रेंड आ गई थी। मैंने कॉन्सर्ट पे जाना था। अब देखना आप मन्नत का बिहेवियर। मन्नत को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मम्मा मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मन्नत ख्याल रखना अपना। मन्नत, मन्नत फोन उठाना। एक्सरसाइज डन करके मन्नत चली गई थी कॉन्सर्ट पे। किसी का आसिफ अजहर है कि कौन है, उसका कॉन्सर्ट था, वहाँ पे चली गई थी। लेकिन मन्नत को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया कि देखें ज़रा इंसान कैसा होता है ना। मतलब शादी से पहले के दिन और शादी के बाद के दिन बहुत ही डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो अगर आप टेलर के पास भी जा रहे हैं ना, तो 100 दफ़ा सोचना पड़ता है टाइम कैसे निकालें, किस तरीके से जाएं। और बच्चे, बस ये ज़िंदगी है जो आपने जी ली शादी से पहले। अक्सर लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद ज़िंदगी स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो शादी के बाद होती है, लेकिन लाइफ इंजॉय वाली शादी से पहले होती है। शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हस्बैंड, घर, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बस शादी से पहले मैं कहती हूँ हर माँ बाप को चाहिए अपनी बच्चों के साथ इस तरह रहें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, उनके लिए वो पल यादगार हों। अभी भी यकीन करें, जब मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम बहन भाई सब एक ही कमरे में होते थे। कितना मज़ा आता था, एक साथ रहते थे। और वो वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। आज कौन कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है। मतलब बहुत वही टाइम होता है जो शादी से पहले हमने एक साथ गुजार लिया होता है। और बस इसके बाद मैंने बना लिया था लोबिया। बहुत ही सिंपल बनाया था। प्याज सुर्ख किया, लहसुन अदरक डाला, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा और सब गरम मसाला ये डाल दिया। और चावल मैंने स्टीमर में, राइस बॉयलर में बना दिए थे। अब मैं ये साथ वाली आंटी के घर जा रही हूँ, थोड़ी गपशप लगाऊंगी। हस्बैंड जब मेरे नहीं होते ना, तो मैं बहुत मस्त हो जाती हूँ, फ़ोन पे भी बातें शुरू कर देती हूँ सबके साथ। और किसी के घर आना जाना हो तो इस दिन मैं कर देती हूँ। तो हस्बैंड मेरे गए हुए थे, तो इसीलिए मैंने सालन डाला आंटी के लिए और थोड़ा सा हूर के लिए। वो भी हूर ने छोड़ दिया था, खाया ही नहीं। और बस इनको खाना आंटी को जब दे कर आऊँगी, सालन ये दे कर आऊँगी और आंटी के साथ अच्छी सी गपशप लगाऊँगी। उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बनती है बातें शातें, मतलब अच्छा लगता है उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना। और ये हूर का खाना है। बस निकलते ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर मैं थोड़ी सी देर बैठी इसी के साथ चाहूँ। अल्लाह हाफिज़।